अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 7 है कॉनिक सेक्शन सर्कल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी फिक्स पॉइंट है और ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स पॉइंट को आप नाम देते हो सी का। इस सी का सेट ऑफ पॉइंट से डिस्टेंस अगर आप मेयर करते हो, सेट ऑफ पॉइंट को फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट करो पी से, और पी और ये सी के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको आप नाम देते हो किसका, रेडियस का, ठीक है। तो ये मीन सेंटर से लेकर फिक्स ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये अगर इक्वल होगा, ठीक है, तो ऐसी जो फिगर है ये आपके पास क्या कहलाती है, सर्कल कहलाती है, ठीक है। मैंने कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स ले लिए, अब हर पॉइंट का ये जो फिक्स पॉइंट है सेंटर, इससे डिस्टेंस इक्वल है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एक सर्कल कहलाता है। तो ये जो आपके पास फिक्स पॉइंट सी आपने लिया है, ठीक है, इसको आप कहते हो सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स आपने डिस्टेंस लिए है, ठीक है, सी से लेकर पी तक, ये आपके पास कहलाएगा रेडियस ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है आपके पास सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी एक सर्कल गिवन है, सर्कल के ऊपर आप पॉइंट लेट कर लो पी ऑफ एक्स वाई, उसके सेंटर सी, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल आपके पास एच और के इक्वल हैं, तो ये सेंटर से लेकर पी तक जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो आर इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। तो जो सी के कोऑर्डिनेट थे सी ऑफ एच के, ठीक है, हमेशा आप लेते हो x1 y1 के इक्वल, और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास आ जाएगा x2 और y2 के इक्वल। तो डिस्टेंस फार्मूला इस पर अप्लाई करें तो r इज़ इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर लें, x2 x के इक्वल है माइनस x1 h का होल स्केयर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर रूट। दोनों तरफ अगर आप स्केयर करो तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर। स्क्वायर रूट और स्केयर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप नाम देते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें h और जो k है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे और x y सर्कल के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो तो ये आपके पास कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है आपके पास इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एज आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच होल स्केयर प्लस y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। a माइनस बी का होल स्केयर, स्केयर ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस 2xh आ जाएगा प्लस वाई स्केयर प्लस के स्केयर माइनस 2y के, ठीक है। a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर दिया था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xh माइनस 2y के प्लस एच स्केयर प्लस के स्केयर
माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू 0। आर स्केयर को आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिए। अब लेट कर लेंगे ये जो माइनस एच है, ठीक है, माइनस एच को लेट कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल जी के इक्वल, और माइनस के को लेट कर लें एफ़ के इक्वल, और ये जो कांस्टेंट है एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर इज़ इक्वल टू एनी कांस्टेंट सी। तो ये जो ऊपर आपके पास इक्वेशन है ये बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये माइनस था तो ये आपके पास अब प्लस में कन्वर्ट हो, क्योंकि माइनस एच को आपने प्लस जी के इक्वलेट कर लिए, तो 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, इसको आप नाम देते हो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी जो आपके पास इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें आपने माइनस एच को लेट किया था जी के इक्वल, इधर से एच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जी, माइनस के को आपने लेट किया था एफ़ के इक्वल, के की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी माइनस एफ़। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट लेते हो एच और के, तो ये जनरल इक्वेशन में किसके इक्वल आ जाएंगे माइनस जी और माइनस एफ़ के इक्वल। ठीक है, ये जो आपके पास एच और के होगा ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जनरल इक्वेशन में। इसी तरह जो आपके पास एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर, इसको आपने लेट किया था सी के इक्वल, एच की वैल्यू आपके पास थी माइनस सी माइनस जी का स्केयर प्लस माइनस एफ़ का स्केयर माइनस आर स्केयर इज़ इक्वल टू सी, ये आ जाएगा जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी इज़ इक्वल टू आर स्केयर। सी को लेफ़्ट साइड पे और आर को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इधर से आपके पास आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्क्वेयर रूट। ठीक है, दोनों तरफ रूट लेंगे, आर का रूट और स्केयर कैंसिल, तो जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सो इन जनरल इक्वेशन जो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास आ जाएंगे माइनस जी और माइनस एफ़ के इक्वल, और रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू आर, वो आपके पास आ जाएगा जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी होल स्क्वेयर रूट। सिंस आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन आपके पास थी एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट थे एच के, और रेडियस को आप रिप्रेजेंट करते थे आर से। नेक्स्ट आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्केयर
प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब अगर इस इक्वेशन में देखो तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, तो इसकी कंडीशन है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो पहले तो ये है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट और जो वाई स्केयर का कोफिशिएंट है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, वन इधर गिवन है, वन के अलावा भी कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो ऊपर इक्वेशन है इसमें एक्स वाई वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक्स और वाई जो है वो प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी हो और एक्स स्केयर और वाई स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद जो जनरल इक्वेशन में रेडियस था वो था r इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी होल स्क्वेयर रूट। अब ये जो रेडियस में रूट के अंदर वैल्यू है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन आ जाए तो ये जो आपके पास सर्कल का जो रेडियस होगा, ठीक है, ग्रेटर देन जब 0 आएगा तो सर्कल आपके पास क्या होगा, रियल आएगा। द सर्कल इज रियल एंड डिफरेंट फ्रॉम 0 मीन इसका आंसर रेडियस 0 नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसका जो सर्कल होगा वो रियल आएगा। और अगर आपके पास जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्क्वेयर रूट के जो अंदर वैल्यू है ये अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ऐसा सर्कल आपके पास क्या कहलाता है, पॉइंट सर्कल। मीन आपके पास सिंपल एक पॉइंट ही होगा, ठीक है, उसका रेडियस आप मेजर नहीं कर सकते, रेडियस 0 के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट थर्ड है कि इफ़ जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी लेस दैन 0 मीन आपके पास ये रूट के जो अंदर वैल्यू है ये आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए, ठीक है, मीन्स आपके पास लेस दैन 0 नेगेटिव कोई नंबर आ जाए तो ये सर्कल आपके पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, तो ऐसा सर्कल ड्रा नहीं हो सकता। अब कुछ और पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के मतलब। जिस तरह आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। फॉर एग्जांपल आपके पास जो सर्कल का जो सेंटर है वो अगर ऑरिजिन के ऊपर आ जाए, मतलब h और y कोऑर्डिनेट दोनों अगर ऑरिजिन के ऊपर है, फॉर एग्जांपल कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, सर्कल आप ड्रा करते हो और सर्कल का सेंटर अगर ऑरिजिन के ऊपर है तो मी h और k की वैल्यू 0 होगी, तो x माइनस 0 का होल स्केयर एक्स स्केयर प्लस y माइनस 0 का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ठीक है, ये इक्वेशन आप मोस्टली उस वक्त यूज़ करते हो जब सर्कल का जो सेंटर है वो ऑरिजिन के ऊपर हो। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, एक्सरसाइज से पहले इनको आपको समझाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और एक सर्कल आप ड्रा करते हो जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या अपना है, टेंजेंट। टेंजेंट से मुराद होता है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके सर्कल मूव हो जाए, इसको इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है 3 के इक्वल 1 2 3 4 5 1 2 एंड 3। अब ये सेंटर सर्कल एक मैंने ड्रा किया जिसका सेंटर जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है 3 के इक्वल। मीन्स आपके पास जो सर्कल है टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, मीन्स आपके पास सर्कल एक्स के साथ अगर टेंजेंट बना रहा है, अगर उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास 5 और 3 के इक्वल, ठीक है। अब आप देख 5 और जो 3 है अलॉन्ग वाई एक्सिस है,
अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके सेंटर से लेकर 5 तक ये रेडियस के इक्वल और यही वाई एक्सिस के डिस्टेंस के इक्वल। इसका मतलब है कि जो आपके पास सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल आएगा, 3, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि जब भी सर्कल एक्स एक्सिस से टेंजेंट बनाएगा तो जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास क्या आएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट टू वाई एक्सिस। मीन्स आप कोई भी एक सर्कल ड्रा करते हो और वो वाई एक्सिस साथ अगर टेंजेंट बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर सर्कल वाई एक्सिस साथ टेंजेंट बना रहा है इसका फॉर एग्जांपल एक्स कोऑर्डिनेट 4 वाई कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल गिवन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास सी ऑफ एच के क्या आ जाएंगे, 4 और 3 के इक्वल, सी ऑफ 4 3। अब इसमें अब देखो कि जो आपके पास इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 4, ये और जो सर्कल का रेडियस है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस सूरत में आपके पास जो सर्कल का रेडियस होगा तो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो 4 के इक्वल ही आएगा। अब ये जो 4 जो है ये सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, मीन जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है। मीन जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास आर